बैठ जाते थे, फिर चलने लगते। इस प्रकार वह दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दोनों ने मन में का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नामक की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी ही श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिए और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो, जहाँ बेटे का विवाह हुआ हो, तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करे। एक थाली में 7 जगह 4 पूरी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखे। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेर कर और अपनी सासू माँ जी के पांव लगकर उन्हें दे दे। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख सीरा पूरी का गहना बांध देने। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए गहना वहीं दे देना चाहिए। बोल अहोई माता की जय।